काइंड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना चाहती थी सो दैट जब आप अच्छे से इंग्लिश लिखो या फिर अच्छे से इंग्लिश बोलो तो आपको कोई भी डाउट ना हो। आई जस्ट वॉन्ट कि आप कॉन्फिडेंट फील करो हर तरह से, इसलिए हर चीज़ को, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है फिर भी मैं उसको थोड़ा टच कर रही हूँ, ताकि आप जो है ना बिल्कुल ऐसा ना लगे आपको कि ओ ये चीज़ तो हमें आती नहीं है। तो इस तरह से आप ग्रामर भी अच्छे से सीख जाओगे, और जब ग्रामर अच्छे से सीख जाओगे तो क्या होगा, आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाओगे और अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में जब बताया था तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि 7 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आज जो इन सारे प्रोनाउंस को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले था पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, एटसेट्रा, देम, एटसेट्रा, मतलब ये सारे लोगों के लिए यूज होते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे इशिता एंड सान्या आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन द सेम क्लास। इशिता एंड सान्या जो है वो फ्रेंड्स हैं और वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब दे क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो इशिता एंड सान्या दोनों के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना, इशिता के लिए भी सान्या के लिए भी। नेक्स्ट, इशिता इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग टू। वो इशिता जो है बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग टू, वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज हुआ है? इशिता के लिए यूज हुआ है। शी क्या है यहाँ पे? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि एक पर्सन के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। मतलब एक ऐसे प्रोनाउन जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। देखते हैं वो कौन से हैं। इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस, द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउंस में या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो डूअर होता है ना एक्शन का, वो रिसीवर भी होता है एक्शन का। ठीक है, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। और जो रिसीवर के लिए वर्ड यूज होता है ना यहाँ पर, वो होता है रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखते हैं कैसे। आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की क्लास में हो जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ठीक है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, है ना। आइडिया जब आपको हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये नहीं कि आपको डेफिनेशन कोई लर्न करने की जरूरत है, बट आपको ये सब पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। जैसे कि सेल्फ, योर सेल्फ, एक के लिए सेल्फ सेल्फ लगता है, ज्यादा हो जाते तो सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स। ठीक है। शी इंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, तो शी इंजॉयड हर सेल्फ। हर सेल्फ जो है यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए। शी इंजॉयड हर सेल्फ, ये यहाँ पे डूअर है, यहाँ पे रिसीवर है। मतलब शी इंजॉयड हर सेल्फ, उसने इंजॉय किया पार्टी में, उसने खुद को इंजॉय किया, खुद इंजॉय किया। ठीक है। वी कैन लुक आफ्टर आवर सेल्व्स, जो हम वी कैन लुक आफ्टर, वी यहाँ पे आवर सेल्व्स जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? वी के लिए। वी के लिए हम खुद का ध्यान रख सकते हैं, खुद। ठीक है, तो आवर सेल्व्स, तो ये क्या है? डूअर है, और ये क्या है? रिसीवर। तो रिसीवर मतलब वी, आवर सेल्व्स। जैसे कि अगर मी हो जाएगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ। अब यहाँ पे योर सेल्फ भी है, योर सेल्व्स भी है। एक के लिए योर यूज होगा तो सेल्फ आएगा, योर सेल्फ, और ज्यादा के लिए यूज होगा तो योर सेल्व्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स टू विच दे रेफर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी चीज को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज। दिस और दीज, यहाँ पर ध्यान देना, दिस और दीज हम यूज करते हैं जो चीजें पास में होती हैं। दैट और दोज यूज करते हैं जो चीजें दूर होती हैं हमसे। ठीक है, जैसे दिस इज अ बुक, हमारे सामने एक बुक पड़ी है, हम बोल रहे हैं दिस इज अ बुक, तो दिस जो है वो किसको रेफर कर रही है? नाउन को, दिस को। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन।
दीज आर बुक्स, ठीक है, तो बुक्स नाउन है, दीज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि वो बुक्स के लिए यूज हुआ है। दैट इज ए हाउस, अगर दूर है घर तो जैसे किसी बताना कि वो एक घर है तो दैट इज ए हाउस। दोज आर क्लाउड्स, ठीक है, तो इसमें दैट और दोज जो वो है क्या है, प्रोनाउन है। दैट यूज हुआ हाउस के लिए, नाउन है, और क्लाउड्स भी नाउन है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है वगैरह वगैरह, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इतने खत्म हो गए, और भी हैं। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। हु इज एट द डोर, तो जो व्हाट है ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करती भी हूँ और करती भी रहूंगी हमेशा। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। इंडेफिनेट नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट का होता है पक्का, इंडेफिनेट मतलब कोई पक्का नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं वो रेफर करते। जैसे कि हो गया वन, समवन, नो वन, समथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एटसेट्रा। मतलब पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, वो कोई भी है। जैसे कि एग्जाम्पल्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। समवन इज सिटिंग इन ज्योति's रूम, ज्योति के रूम में कोई बैठा है, कोई बैठा है मतलब डेफिनेट नहीं है कि कौन है, तो समवन क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऋषिका सॉ समथिंग इन द गार्डन, ऋषिका ने गार्डन में कुछ देखा, समथिंग कुछ श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए इंडेफिनेट प्रोनाउन। ही गेव एवरीथिंग टू जॉय, उसने अपना सब कुछ, जॉय, जॉय मतलब किसी बॉय का नाम है, एवरीथिंग टू अपना सब कुछ जो है जॉय को दे दिया, लेकिन वो सब कुछ क्या है वो डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है, इसलिए एवरीथिंग जो है वो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू नाउन गिवन गोइंग बिफोर देम, मतलब इसमें जो पहले नाउन होता है उसको ही रेफर करता है। जैसे कि हु, हुज, हुम, विच, दैट, एटसेट्रा। मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द गर्ल हु वर्क्स इन दिस स्टोर इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर। द गर्ल हु, वो ये गर्ल जो कि इस स्टोर में काम करती है वो एक सोशल वर्कर भी है। तो यहाँ पर हु जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि किसके लिए यूज हुआ है, वो द गर्ल के लिए। वो वाली गर्ल जो स्टोर में काम करती है वो एक सोशल वर्कर भी है। तो नाउन जो पहले चला गया उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। एक और कर लेते हैं। द कार दैट वॉज स्टोलन येस्टरडे बिलोंग टू जेसिका। द कार दैट वॉज स्टोलन, वो कार जो चोरी हुई कल। दैट कार, द कार दैट वॉज स्टोलन, दैट वॉज मतलब कार के लिए बात हो रही है, कौन सी, द कार जिसके बारे में हम पहले बात कर ली है। तो ये जो नाउन है इससे पहले जा रहा है और ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, द कार दैट वॉज स्टोलन येस्टरडे, वो वाली कार जो कल चोरी हुई, कौन सी कार, दैट कार। ये कार क्या है, नाउन है, और इसी के बारे में बात करें, द कार, कार जो कल चोरी हुई, तो दैट इसलिए हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू ईच मेंबर थिंग ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, मतलब ग्रुप में ग्रुप के हर मेंबर को या हर चीज को रेफर करता है वो। ठीक है, मतलब एक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स करते हैं। ईच ऑफ यू विल रिसीव एन अवार्ड, यहाँ पर क्या है, ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मतलब ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक को अवार्ड मिलेगा। यू कितने हो सकते हैं, 2 भी, 20 भी, 200 भी, 2000 भी, मतलब तुम में से सबको अवार्ड मिलेगा, हर एक को अवार्ड मिलेगा, तो ईच। ठीक है, ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर ऑफ देम इज अ गुड सिंगर, उनमें से कोई भी अच्छा सिंगर नहीं है, एक भी अच्छा सिंगर नहीं है। ठीक है, तो नीदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उनमें से कोई भी एक अच्छा सिंगर नहीं है, वो कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 200, 200, 2000, 50, कितने भी। ठीक है, उनमें से कोई भी अच्छा सिंगर नहीं है। तो एक पर्सन के लिए हो गया ना, यहाँ पर एक के लिए, हर मेंबर के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि हर मेंबर, मतलब कोई भी अच्छा सिंगर नहीं है इसमें से। ही विल परचेज ईदर ऑफ दीज 2 आइटम्स, यहाँ पे 2 आइटम्स के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या है कि वो इन 2 आइटम्स में से एक चीज खरीदेगा। तो बात क्या हो रही है, दोनों की सेपरेटली बात हो रही है, वो ये खरीदेगा या फिर वो ये खरीदेगा, तो दोनों में से कोई भी एक खरीदेगा, तो ईदर यहाँ पर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
तो फ्रेंड्स, आज की ये जो ग्रामर फुल कोर्स की ये थी वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात करी प्रोनाउंस के काइंड्स के बारे में। बट दोबारा से बता देती हूँ, काइंड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना चाहती थी, सो दैट जब आप अच्छे से इंग्लिश लिखो या फिर अच्छे से इंग्लिश बोलो तो आपको कोई भी डाउट ना हो। आई जस्ट वॉन्ट कि आप कॉन्फिडेंट फील करो हर तरह से, इसलिए हर चीज़ को, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है फिर भी मैं उसको थोड़ा टच कर रही हूँ, ताकि आप जो है ना बिल्कुल ऐसा ना लगे आपको कि ओ ये चीज़ तो हमें आती नहीं है। तो इस तरह से आप ग्रामर भी अच्छे से सीख जाओगे, और जब ग्रामर अच्छे से सीख जाओगे तो क्या होगा, आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाओगे और अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओगे। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ग्रामर आनी कोई ज़रूरी नहीं है अच्छी इंग्लिश के लिए। देखो, आप अपनी मदर टंग सीख सकते हो बिना ग्रामर के, वो भी जब आप सीखते हो ना तो धीरे धीरे जब आप आसपास वालों को बात करते देखते हो तो आप करेक्टली सीख जाते हो। बट आपके आसपास अगर इंग्लिश वाले बात करने वाले हैं ही नहीं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप ठीक से इंग्लिश बोल रहे हो कि नहीं, ठीक से इंग्लिश लिख रहे हो कि नहीं। तो इसलिए ग्रामर का आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वाला स्टार्ट किया है ग्रामर फुल कोर्स सीरीज। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश दोनों ही इम्प्रूव हो, और आप ना लिखते हुए कंफ्यूज हो इंग्लिश और ना ही बोलते हुए। चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।